जम्मू के अखनूर में हुए बस हादसे के बाद अलीगढ़ और हाथरस के कई गांव इस समय गमगीन हैं। रास्ते सुनसान हैं और घर घर इस समय मातम का माहौल है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं अलीगढ़ के नाया गांव की। और यहां पर मैं जहां मौजूद हूं, ये लक्ष्मण प्रसाद जी का मकान है और उन्हीं का घर है। तमाम परिवारीजन इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, शोकाकुल हैं। और इस परिवार के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस परिवार के लक्ष्मण प्रसाद, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनका बेटी इस हादसे में मृत हुए हैं। इसके अलावा उनके जो बड़े भाई हैं और इस घर के एक सदस्य और हैं जो इस समय गंभीर रूप से घायल हैं। और ऐसा बताया जाता है कि नाया गांव के करीब 35 से 40 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से शिवखोरी दर्शनों के लिए निकले थे। और सभी बस में जितने भी यात्री सवार थे, चाहे वो अलीगढ़ के हों या हाथरस के हों, या रास्ते में से जो भी रिश्तेदार उनको मिलते गए वो इस बस में सवार होते गए। और आखिरी बार ऐसा इनके घर वाले बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में उन्होंने लोगों ने स्नान किया है और उसके बाद वो आगे बढ़े हैं। लेकिन जम्मू जब वो पहुँचे हैं अखनूर में, तो वहाँ पर ये पूरा बस हादसा सामने आया है। उसके बाद कह सकते हैं कि अलीगढ़ हो या हाथरस हो, सब जगह ये दुख भरी खबर पहुंची है। बड़े भाई लक्ष्मण जी के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आपको कब हादसे की जानकारी हुई और क्या जानकारी हुई? हादसे की जानकारी कल जानकारी हुई। क्या पता चला आपको? इससे ये पता कि आपके गांव से कितने आदमी गए पूछा गया, तो हमने बताया कि हमारे गांव से परिवार से 6 आदमी गए हैं। भाई और भाई की लड़की और दूसरा छोटा भाई, उसका पूरा परिवार, घरवाली, बच्चे, बेटी दोनों। वहाँ पे पता पड़ा कि वो कुर्ती पहुँच गए हैं, उनकी बात हुई। हाँ, इसके बाद फिर हमारी कोई बात नहीं हुई। और आगे जो बात हुई फिर मालूम पड़ा वहाँ जा कर के कि जो अनुप्रिया नाम की लड़की है, उसने फ़ोन किया है पत्रकार द्वारा कि मम्मी से मेरी बात करा दो। इतनी बात हो पाई, फिर आगे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके घर में से कौन कौन मृत हुआ है? मेरे घर से ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, और जैसे आप लोगों से सुना जा रहा है वही सत्य माना जा रहा है। कौन कौन? लक्ष्मण प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, उसके अन्नू और रुद्र और अन्नू, नैन्सी उसकी पत्नी और बेटा और बेटी। हाँ, पति, बेटी, बेटा। क्या करते थे लक्ष्मण? ये डॉग मास्टर पढ़ते थे वहाँ पर, नोएडा में पढ़ाते थे। अच्छा। ये काफ़ी समय हुआ, वहीं मकान बना लिया था। हम 7 भाई थे, तो 7 भाई अलग अलग अपने काम। गांव में आए थे गर्मियों में, हाँ, उसके गाँव बाद में आए थे। यहीं से ही सब जगह। हाँ जी। अच्छा, गांव के कितने लोग गए थे? यहाँ थोड़ा सा मैं और जान लेता हूँ आपसे, कितने लोग करीब थे गांव के? गांव से करीब 42 लोग करीब गए थे बस में, जो यात्रा करने के लिए गए थे। यहाँ से वैष्णो देवी के लिए निकले थे। यहाँ से सीधे पहुँचे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से स्नान करके अगले दिन सुबह यानी 29 तारीख को ये लोग निकले हैं शिवखोड़ी के लिए। शिवखोड़ी के लिए रास्ते में अखनूर पे इनकी बस खाई में गिर गई है। हादसे के बारे में कुछ पता चला कि कैसे गिरी बस? क्या हाँ, वहाँ जो उन लोगों से कांटेक्ट हो रहा है, तो उन लोगों के थ्रू बताया जा रहा है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सीधी खाई में गई। तो अधिकारियों ने कुछ संपर्क किया आप लोगों से? अभी तक कोई आया यहाँ पर? हाँ, अधिकारी कल एसडीएम साहिबा आई थी और तहसीलदार साहब भी आए थे, तो वो लोग एक लिस्ट बना के लेके गए जितने भी लोग गांव के गए हुए थे वहाँ पे। तो आपके गांव से कितने लोग खत्म हुए हैं? हमारे गांव से करीब 11-12 लोगों की एक्सपायर होने की रिपोर्ट है अब तक। अच्छा, अभी कुछ ये पता नहीं चल पाया कि कब तक मृत शरीरों को लेके आए? नहीं, अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पा रही है कोई किसी भी तरीके से कि मृत शरीर कब तक गांव में आ पाएंगे। अच्छा, आखिरी बार किसी से बातचीत हुई थी यहाँ पर घर में? आपसे बातचीत हुई थी? तो क्या बातचीत हुई थी आखिरी बार आपकी? मेरी लड़की से थे, बोले थे मम्मी हम लोग बस में बैठ गए, जा रहे हो वहाँ शिवखोरी। शिवखोरी जा रहे हैं? कहाँ पर बातचीत हुई थी? कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र में। अच्छा, कुरुक्षेत्र से बात हुई। हाँ, फिर उसके बाद नहीं, कुछ पता नहीं चला? नहीं पता चला। तो देखिए, ये लक्ष्मण प्रसाद जी का घर है और यहाँ पर जैसा कि परिवारीजन हैं, उनके भाई भी हैं, परिवारीजन बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में आखिरी बार उनसे बातचीत हुई और उसके बाद जब वो आगे शिवखोरी के लिए निकले तो जम्मू में यह हादसा हुआ। तो सिर्फ अकेला लक्ष्मण प्रसाद का ही परिवार नहीं, न जाने अभी ऐसे कितने ही परिवार ऐसे हैं जो कि इस समय गम के माहौल में हैं और इस हादसे में अपनों की जान गंवा चुके। जम्मू के अखनूर में हुए बस हादसे के बाद अलीगढ़ और हाथरस के कई गाँव इस समय गमगीन हैं। रास्ते सुनसान हैं और घर घर इस समय मातम का माहौल है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं अलीगढ़ के नाया गांव की। और यहां पर मैं जहां मौजूद हूं, ये लक्ष्मण प्रसाद जी का मकान है और उन्हीं का घर है। तमाम परिवारीजन इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, शोकाकुल हैं। और इस परिवार के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस परिवार के लक्ष्मण प्रसाद, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनका बेटी इस हादसे में मृत हुए हैं। इसके अलावा उनके जो बड़े भाई हैं
और इस घर के एक सदस्य और हैं जो इस समय गंभीर रूप से घायल हैं। और ऐसा बताया जाता है कि नाया गांव के करीब 35 से 40 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से शिवखोरी दर्शनों के लिए निकले थे और सभी बस में जितने भी यात्री सवार थे, चाहे वो अलीगढ़ के हों या हाथरस के हों या रास्ते में से जो भी रिश्तेदार उनको मिलते गए वो इस बस में सवार होते गए। और आखिरी बार ऐसा इनके घर वाले बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में उन्होंने लोगों ने स्नान किया है और उसके बाद वो आगे बढ़े हैं। लेकिन जम्मू जब वो पहुँचे हैं अखनूर में तो वहाँ पर ये पूरा बस हादसा सामने आया है। उसके बाद कह सकते हैं कि अलीगढ़ हो या हाथरस हो, सब जगह ये दुख भरी खबर पहुंची है। बड़े भाई लक्ष्मण जी के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आपको कब हादसे की जानकारी हुई और क्या जानकारी हुई? हादसे की जानकारी कल जानकारी हुई। क्या पता चला आपको? इससे ये पता कि आपके गांव से कितने आदमी गए पूछा गया तो हमने बताया कि हमारे गांव से परिवार से 6 आदमी गए हैं। भाई और भाई की लड़की और दूसरा छोटा भाई, उसका पूरा परिवार, घरवाली, बच्चे, बेटी दोनों। वहाँ पे पता पड़ा कि वो कुर्तिज पहुँच गए हैं, उनकी बात हुई। क्षेत्र हाँ, इसके बाद फिर हमारी कोई बात नहीं हुई और आगे जो बात हुई फिर मालूम पड़ा वहाँ जा कर के कि जो अनुप्रिया नाम की लड़की है उसने फ़ोन किया है पत्रकार द्वारा कि मम्मी से मेरी बात करा दो। इतनी बात हो पाई, फिर आगे कुछ नहीं हुई। अच्छा, तो आपके घर में से कौन कौन मृत्यु हुआ है? मेरे घर से ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ और जैसे आप लोगों से सुना जा रहा है वही सत्य माना जा रहा है। कौन कौन? लक्ष्मण प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, उसके अन्नू और रुद्र और अन्नू, नैन्सी उसकी पत्नी और बेटा और बेटी। हाँ, पति, बेटी, बेटा। क्या करते थे लक्ष्मण? ये डॉग मास्टर पढ़ते थे वहाँ पर, नोएडा में पढ़ाते थे। अच्छा। ये काफ़ी समय हुआ, वहीं मकान बना लिया था। हम 7 भाई थे तो 7 भाई अलग अलग अपने काम। गांव में आए थे गर्मियों में, हाँ, उसके गाँव बाद में आए थे। यहीं से ही सब जगह। हाँ जी। अच्छा, गांव के कितने लोग गए थे? यहाँ थोड़ा सा मैं और जान लेता हूँ आपसे, कितने लोग करीब थे गांव के? गांव से करीब 42 लोग करीब गए थे बस में, जो यात्रा करने के लिए गए थे। यहाँ से वैष्णो देवी के लिए निकले थे। यहाँ से सीधे पहुँचे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से स्नान करके अगले दिन सुबह यानी 29 तारीख को ये लोग निकले हैं शिवखोड़ी के लिए। शिवखोड़ी के लिए रास्ते में अखनूर पे इनकी बस खाई में गिर गई है। हादसे के बारे में कुछ पता चला कि कैसे गिरी बस? क्या हाँ, वहाँ जो उन लोगों से कांटेक्ट हो रहा है तो उन लोगों के थ्रू बताया जा रहा है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सीधी खाई में गई। तो अधिकारियों ने कुछ संपर्क किया आप लोगों से? अभी तक कोई आया यहाँ पर? हाँ, अधिकारी कल एसडीएम साहिबा आई थी और तहसीलदार साहब भी आए थे, तो वो लोग एक लिस्ट बना के लेके गए जितने भी लोग गांव के गए हुए थे वहाँ पे। तो आपके गांव से कितने लोग खत्म हुए हैं? हमारे गांव से करीब 11-12 लोगों की एक्सपायर होने की रिपोर्ट है अब तक। अच्छा, अभी कुछ ये पता नहीं चल पाया कि कब तक मृत शरीरों को लेके आए? नहीं, अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पा रही है कोई किसी भी तरीके से कि मृत शरीर कब तक गांव में आ पाएंगे। अच्छा, आखिरी बार किसी से बातचीत हुई थी यहाँ पे घर में? आपसे बातचीत हुई थी? तो क्या बातचीत हुई थी आखिरी बार आपकी? मेरी लड़की से थे, बोले थे मम्मी हम लोग बस में बैठ गए जा रहे हो वहाँ शिवखोरी। शिवखोरी जा रहे हैं? कहाँ पर बातचीत हुई थी? कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र में। अच्छा, कुरुक्षेत्र से बात हुई। हाँ, फिर उसके बाद तब तक कुछ पता नहीं चला? नहीं पता चला। तो देखिए, ये लक्ष्मण प्रसाद जी का घर है और यहाँ पर जैसा कि परिवारीजन हैं, उनके भाई भी हैं, परिवारीजन बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में आखिरी बार उनसे बातचीत हुई और उसके बाद जब वो आगे शिवखोरी के लिए निकले तो जम्मू में यह हादसा हुआ। तो सिर्फ अकेला लक्ष्मण प्रसाद का ही परिवार नहीं, न जाने अभी ऐसे कितने ही परिवार ऐसे हैं जो कि इस समय गम के माहौल में हैं और इस हादसे में अपनों की जान गंवा चुके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हाथरस से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।